पता नहीं कितना सो गई मैं। सब घर आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। ये सब कुछ कितना खूबसूरत था। कल से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। मरियम साहिबा, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है आपने। यकीन जानिए इस मॉडल में जान डाल दी है आपने। ये डिज़ाइन जल्द से जल्द मुझे अपने सामने चाहिए। ताकिन साहब मुबारक हो। इतनी माहिर खातून आपकी बेगम है, आपको फख्र होना चाहिए। बिल्कुल फख्र है। मेरी बेगम जिस काम में भी हाथ डाले चार चांद लगा देती है। आपका शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जरा आती हूँ। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पता नहीं मेरा हाथ गलती से कैसे लग गया। मगर लगता है ये गलती से नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मरियम साहिबा की ही ड्राइंग खराब हुई है। डिजाइन्स की कॉपी है मेरे पास, आप परेशान ना हो। मरियम की डिजाइन की नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ऐसा करता हूँ, इस डिजाइन की फौरन पिक्चर ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। जी जी जरूर। हेलो, मैंने तुम्हें जो ड्राइंग भेजी है वो देखी तुमने? हाँ ठीक है, ये डिजाइन आर्तुरो को फौरन दिखाओ। हम भी देखते हैं कि अपने इटालियन स्टाइल में वो इस डिजाइन को देखकर क्या कहता है। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, समझे तुम? और लेवेन जैसे शख्स को शामिल करके हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ जल्दी। क्या हमें पेरिस जाना चाहिए या लिस्बन? वहां का मौसम जबरदस्त होगा। पेरिस में हुजूम होगा थोड़ा, लेकिन अच्छा है। लिस्बन की रातें खूबसूरत होती हैं। नहीं 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 नहीं, मत जाए प्लीज। आयशा, आयशा, आयशा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। जमील,
बुरा ख्वाब देखा। माफ कर दें, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता नहीं, जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। हूँ। तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। चलो सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। आप भी सो जाएं। आप अभी तक काम कर रहे हैं? कुछ सोच कर रहा हूँ, पता चल जाएगा तुम्हें। चलो अब सो जाओ तुम। ठीक है, गुड नाइट। आयशा सो गई। सो जाओ जान। पहले तो हमें यहां से निकलना होगा, किसी ऐसी जगह पर जहां पे आयशा कंफर्टेबल हो। नया घर, नई जिंदगी। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। आए आए, यहाँ मैं कैसे सोऊंगी? आए आए आए, हर तरफ से दर्द हो रहा है। आए आए, अम्मी जान कैसे सोती थी अब यहाँ? आए, मर गई मैं। आए अल्लाह, आए पत्थर की तरह सख्त है। आए, हर तरफ दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं सो सकती। आए, खड़ी हो जाती हूँ। आए आए, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आए, या अल्लाह, कमर कमर मेरी। या अल्लाह, मेरे इस उम्र में कितनी तकलीफ थी। सफिया तो बड़ी जिद्दी खातून है, पता नहीं इसने क्या किया। अच्छा होता इन दोनों की तलाक हो जाती, सबको सुकून आ जाता। आए अल्लाह, आए आए आए, मेरी कमर। लगता है आज माजूर हो जाऊंगी मैं। आए 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 आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जाने वो औरत यहाँ कैसे सोती थी। लेवेंट, हमें सिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब है कि सिल्क इतना कंफर्टेबल होता है कि खवातीन उसे दिन रात पहन सकती हैं। हर मौसम में, हर इवेंट में सिल्क का ड्रेस बआसानी पहना जा सकता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। विदात साहब, मैं कह रही थी कि इस सीजन में हमें सिल्क का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, और इस डिज़ाइन के लिए ख़ास तौर पर। इस ड्राइंग में जो नेक का डिज़ाइन है उसके लिए सिल्क का मटेरियल बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? कुछ आइडियाज़ तो हैं, अलबत्ता मैं चाहता हूँ हमें मरियम साहिबा से पूछना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मेरे अंदाजे में लोगों को ज्यादातर कैजुअल चीजें पसंद होती हैं। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो फिर हमें इसके लिए सिल्क के बजाय कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मरियम, मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस बारे में कितना पता है, लेकिन मेरा मानना है सिल्क मटेरियल बेहतर रहेगा। जानती हूँ मैं, लेकिन सिल्क का मटेरियल ये डिजाइन हैंडल नहीं कर पाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इसके लिए कॉटन इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये कि अगर हम बाकी एक्सेसरीज में आम पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिल्क का इस्तेमाल इस ड्रेस के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। यानी सिल्क उसके साथ जाएगा नहीं। मेरे ख्याल से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मरियम, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि तुम्हारा डिजाइन सबको पसंद आया है, लेकिन फैसलों की बात है तो प्रोफेशनल ही फैसला ले तो अच्छा रहेगा। इस डिजाइन के लिए फैसला हम अकेले बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बहुत सी चीजों को सोचना पड़ता है। मटेरियल्स के बारे में सप्लायर से बात करनी होती है। ठीक कह रही हूँ ना लेवेंट? इस बारे में बाद में तफसीलन बात करते हैं, क्योंकि हमें कपड़े और मटेरियल के अलावा और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, बाद में आराम से बैठकर हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे। औरतों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। जितनी जल्दी हो वो इन डिज़ाइंस को प्रोजेक्ट में बदलना चाहता है। देर ना करें। विदात साहब, फैब्रिक के बारे में आपका क्या ख्याल है?
मरियम साहिबा, आपके लिए एक ऑफर है। बोलिए। यहीं बैठे आपने पेपर पे करिश्मा उतारा है। फैब्रिक की जानकारी आपको जान गया हूं मैं। यकीन है बाकी सब भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मुझे लगता है अगर आपको मौका दिया जाए तो आपकी शमूलियत हमें कामयाब कर सकती है। हमारे साथ काम करना चाहेंगे आप? वेदांत साहब, अभी मरियम को इस काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये काम मैनेज कर सकेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स मशहूर डिजाइनर्स हैंडल करते हैं। नए डिजाइनर का ज्वाइन करना अच्छा कदम साबित नहीं होगा और शायद एडजस्ट करने में इन्हें थोड़ा वक्त भी लग जाए। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेवन साहब, मुझे मरियम का डिजाइन पसंद आया है, लेकिन मेरी इस असरार के पीछे एक असल वजह है अर्थरो। मैंने इस डिजाइन की पिक्चर भेजी, उनका जवाब आया, डिजाइन बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ये डिजाइनर जो भी है वही शख्स इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। अर्थरो बहुत जिद्दी आदमी है। आपने भी सुना होगा, किसी भी बात पे वो जिद बांध ले तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे हासिल करके रहता है। अगर आप मरियम साहिबा अगर ऑफर कबूल नहीं करती तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या सोचा मरियम साहिबा, हमारे साथ काम करेंगे आप? मरियम साहिबा, आपके जवाब का इंतजार है। मैं क्या जवाब दूं इन्हें? अगर हाँ कह दिया तो ताकीन गुस्से से पागल हो जाएगा। हो सकता है फिर लेवेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाए और लेवेंट भी नहीं चाहेंगे कि मैं इनके साथ काम करूं। लेकिन अगर इनकार कर दिया तो कंपनी शायद मेरी वजह से मुसीबत में आ जाए। उफ। अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर लम्हा एक साथ ताकिन और मरियम को कैसे देख पाऊंगा? हाय अल्लाह मेरे, जमील कहाँ गया? जमील कहाँ है? आए। क्या कर रही हैं बद्री साहिबा आप? जमील सो गए? गर्दन थक जाएगी। किराए का घर देख रहे हैं? शादी खत्म होने को है। आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है जमील। अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा घर मिले और आप हमेशा उस घर में खुश रहें।
अपनी उम्र का लिहाज करें बद्री साहिबा, अच्छा लगता है क्या? कितनी शर्म की बात है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? दरवाजा खुला हुआ था इसलिए झांक लिया। ऐसे कह रही हो जिससे कयामत आ गई हो। बद्री साहिबा, हम दोनों जानते हैं कि दरवाजा बंद था। इस तरह से शादीशुदा जोड़े के कमरे में झांकना आपको बिल्कुल सेफ नहीं देता। कैसा शादीशुदा जोड़ा? क्या कह रही हो? दोनों एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? जरा तो शर्म करें आप बद्री साहिबा, बजाय शर्मिंदा होने की ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बेकार की कोशिशें कर रही हो। समझो ये रिश्ता खत्म। अगर मैं आपकी जगह होती तो इतने यकीन से ये ना कह रही होती। मुझे हकीकत का पता है इसलिए कह रही हूँ। क्या है हकीकत? लिख कर रख लो, ये रिश्ता खत्म। अंदर जाके देखो, जमील वहाँ नहीं है। अगर वो वाकई एक दूसरे से प्यार करते तो जमील रात के इस वक्त उठ के क्या बाहर जाता? बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, अब लगी है ना तुम्हें चुप। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, जमील अपने कमरे में नहीं है। वो तुम्हारी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता। बहादुर, मेरा बेटा, तुम और तुम्हारा भाई इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हो। जानती हूं तुम दोनों का इम्तिहान बहुत बड़ा है। तुम्हें यूं देख के दिल बहुत दुखता है। ये वक्त गुजर जाएगा, हम सब मिलके सारे मसलों का हल निकाल लेंगे। आपने मुझे ये ऑफर दी, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं हाँ नहीं कह सकती। उम्मीद है कि मेरा फैसला इस कॉन्ट्रैक्ट पर असरअंदाज नहीं होगा। मरियम साहिबा, बुरा न माने तो एक दफा और सोच लें, क्योंकि मेरे पार्टनर अतरू को ये डिजाइन बहुत पसंद आया। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन था कि आप मान जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें डिज़ाइन भेज दिया। मेरा मतलब उन्हें भी ये लगता है कि आप ये ऑफ़र कबूल कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि इतनी काविश के बाद आप ये ऑफ़र कबूल कर लें। ताकिन साहब, आप अपनी बेगम को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे? लेविन और आप कंपनी के मुस्तकबिल के लिए इन अहम फैसलों में आप खामोश रहेंगे लेविन साहब? बात यह है कि मैं अपनी बेगम के हर फैसले की इज्जत करता हूं, जैसा इन्हें बेहतर लगे। तो चलो ऐसा करते हैं, ये ऑफर मरियम साहिबा के लिए हैरानकुन है, इसीलिए मैं मरियम साहिबा को सोचने के लिए वक्त देता हूं। मरियम साहिबा, अगर कल आपने हमारी मीटिंग ज्वाइन की तो मैं समझूंगा कि आपने ये ऑफर कबूल की। यानी अगर आपने ये ऑफर कबूल नहीं की तो अतरू को क्या बताऊंगा मैं? जैसा कि मैंने कहा कि वो जिद्दी है, किसी और के लिए वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि वो काम करे। मैं समझ गया कि आप इस वक्त फैसला नहीं कर पा रही हैं मरियम साहिबा। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका लेविन साहब, बजरिया आपके बेहतरीन डिजाइनर से मिल पाया।
ताकिन साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मरियम साहिबा, उम्मीद है साथ काम करेंगे। खुशी हुई मेलिस साहिबा। मुझे भी। आइए मैं छुड़ाता हूँ आपको। जरूर लेवेंट साहब, शाम बखैर। शाम बखैर। आपकी अम्मी आपके लिए कितना परेशान है, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपने अपनी खुशी ढूंढ ली। अब से हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। लगता है सब सो गए। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। मेलिस साहिबा, एस्ली, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कहाँ से आ रही हो तुम? दरअसल घर पे कोई नहीं होता तो उमर बहुत उदास हो जाता है, तो मैं बस उसी के पास थी। हाँ। खैर, मैं अब चलती हूँ सोने। गुड नाइट। हमें भी यही पसंद आया था। अच्छी चॉइस है। ये लीजिए। मरियम साहिबा, आपके लिए एक ऑफर है। बोलिए। हमारे साथ काम करना चाहेंगे आप?
हेलो जमील, इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है? क्या हो गया ऐसा? क्या डिनर अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं, मैं डिनर की वजह से परेशान नहीं हूं, कोई और भी आया था। कौन? ताकिन? तो हम यही तो चाहते थे कि वो आए। नहीं, ताकिन नहीं, बल्कि मरियम आई थी। मरियम? उफ, बुरा हुआ। जाहिर सी बात है, ताकिन ये मौका जाने क्यों देता? सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी में वो अपनी बीवी को वहां पर लेकर गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जमील, मैं बस ये चाहता हूं कि वो मेरे आसपास ना रहे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आसपास भी नजर आए, क्योंकि उसे देखते ही मेरी नफरत और बढ़ जाती है। खैर, ये तो सिर्फ आज ही की बात थी लेवेंट, दोबारा से नहीं होगा। वैसे भी तुम दोनों की मुलाकात अब कैसे हो सकती है? ताकिन को भी निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, बिदात साहब ने उसे जॉब ऑफर की है। अगर मरियम ऑफर कबूल करती है तो वो रोज ऑफिस आया करेगी। जॉब? कैसी जॉब? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। हाय अल्लाह लेवेंट, हम जो भी करते हैं उसका उलट हो जाता है। अब क्या होगा? मैं नहीं जानता, कल अपना फैसला बताएगी वो। अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारे एहसास क्या होंगे? मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा ये सब? जमील, मैं उसकी आसपास की हवा में सांस भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि दम घुटता है मेरा। सोचो जरा, शायद ये जान के कि तुम परेशान होगे तो वो इनकार कर दे। नहीं मालूम जमील, आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। खैर, अब मैं फोन रखता हूँ। कोई बात नहीं, हल ढूंढ लेंगे मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चलो ठीक है जमील, गुड नाइट। जमील से बात कर रहे थे? क्या लगता है, क्या मरियम इस जॉब के लिए हाँ करेगी? नहीं मालूम। काफी थक गए हो तुम, क्यों ना तुम्हें कॉफी पिलाई जाए? अभी लाती हूँ। मरियम, कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। एक मिनट रुको, आज रात के बारे में बात करनी है। जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मेरी तरफ देखा करो। मैंने रास्ते में पूछा मगर जवाब नहीं दिया। अब मुझे बताओ, बिदात साहब की ऑफर तुमने कबूल क्यों नहीं की? मुझे जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। बताओ मुझे। ऐसी कोई खास वजह नहीं है। कोई खास वजह नहीं? क्या वाकई? यानी तुम्हारा फैसला लेवेंट की वजह से नहीं था, ऐसा ही है? तुमने कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानती हूँ तुम मरियम के साथ एक ही ऑफिस में काम करना पसंद नहीं करोगे। मैं भी उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन लगता है मरियम और ताकिन का सिर्फ हमें परेशान करने का इरादा है। चलो जाने दो, हम इस बारे में बात नहीं करते। और वैसे भी हर बार की तरह तुम्हारा फैसला ठीक ही होगा। अगर तुम मना कर दो तो मरियम किसी भी सूरत वहां नौकरी नहीं कर सकती, और मैं तो वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा साथ दूंगी। थक गया हूं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट। कभी तो तुम्हें मेरी कदर होगी, और
और एक दिन मेरे सच्चे प्यार को जान जाओगे। अब तक लेवेंट का ख्याल है, हाँ? जिन नजरों से आज रात तुम उसे देख रही थी, मैं सब समझता हूं। एक दूसरे के आमने सामने होना लेकिन साथ न होना तुम्हें पागल कर देता है। इसीलिए जॉब की ऑफर कबूल नहीं की, क्योंकि तुम अब भी लेवेंट से प्यार करती हो। जवाब दो मुझे, करती हो? अब भी उससे प्यार करती हो? मरियम, जवाब दो, खामोश मत रहो। कल की शिपमेंट का ख्याल रखें ताकि लेवेंट को फंसा रहा है, लेवेंट को आगाह कर दें। तुम सुकून से नहीं बैठोगे ताकिन। हेलो, तुमसे एक जरूरी काम है। काम की डिटेल्स मैं तुम्हें मैसेज में सेंड करती हूँ, लेकिन तुम्हें काम लाजमी करना होगा। काम होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। तुम कितनी भोली हो, अभी भी लेवेंट के लिए कुर्बानी दे रही हो मरियम, और वो कुछ भी जान नहीं पाएगा जैसे पहले जान नहीं पाया। बस तुम इस जॉब की ऑफर कबूल ना करो। अगर तुम वहां आ गई तो मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगी। ऑफिस में मेरी जगह लेकर उस आदमी के करीब आना चाहती हो जिससे मैं प्यार करती हूं, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूं मरियम, तुम देखना। चुप क्यों हो मरियम? जवाब क्यों नहीं देती? मुझसे प्यार करोगी मरियम, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, और मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझ गई? सुन रही हो? हाँ, अब तक प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बदल सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा।
मरियम। कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? मैं काकिन हूं, मेरी बेगम मरियम। उस आदमी के साथ तुम्हें देखने से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगा? वक्त, बस थोड़ा वक्त और। इस वक्त सब बर्बाद नहीं कर सकता तो मैं मुझसे प्यार करवाने का चांस मिस नहीं कर सकता। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे आपसे एक जरूरी बात। तुम्हारे कहे लफ्जों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब चीज पास ना हो तो यह कहना आसान है, लेकिन अगर एक दफा दौलत मुंह को लग जाए तो इंसान के ख्वाब खुद ही बड़े हो जाते हैं। वो शहाना घर और शहाना जेवरात, शहाना लाइफस्टाइल इंसान का नजरिया बदल देते हैं। बाज इंसान तो पैसे के लिए रूह तक बेच डालते हैं। ठीक कहा ना? मैं लेमन की बात से एग्री करती हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर का हाल वो खुद ही जाने। बदकिस्मती से बाज दफा जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा, वही दौलत के लिए आपको धोखा देता है। वही इंसान जो आपको दिल से अजीज होता है, उस पर थूकने को दिल करता है। ये सब बहुत मुश्किल है। अब और नहीं।